जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों अभी मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से और अभी हम लोग उठ गए हैं। अब हम जाते हैं हॉस्पिटल क्योंकि टाइमिंग है 7 से 7:30 बजे की। फिर दोस्तों मैंने अपने बेटे को वीडियो कॉल करा और आप देख रहे होंगे बच्चे कितने खुश हैं, जय 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 करके बस भजन कर रहे थे। और इवन मम्मी मेरे से बोला था, मम्मी आज तो मैं ट्रॉली में जाने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। मैंने तो दूध पी लिया, मैंने तो ये कर लिया। बहुत खुश था और मुझे इतना अच्छा लगा ना, तो मतलब दिल में मतलब बहुत सुकून सा मिला कि अच्छा लगता है ना बच्चे खुश है। तो मतलब मुझे ये लगा था कैसे रह रहा होगा, पर मुझे इतना तो भरोसा है ही अपने मम्मी पापा पे, अपनी फैमिली पे। लेकिन फिर भी बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। पर वो बिल्कुल भी इतना एंजॉय कर रहा है, इतना मस्त है ना, उसको देख के बहुत खुशी हुई। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हम लोग वहाँ पर बस बैठने के बाद पहले हमने वहाँ पर मम्मी से मिले आईसीयू में। फिर उसके बाद हम लोग ने आईसीयू पे मिलने के बाद जब डॉक्टर ने बोला ठीक है अब अच्छा है, अब थोड़ा रिकवर हो गई है मम्मी ये वो, उसके बाद हमें सुकून मिला और हम सीधे गए, ब्रेकफास्ट किया, हमने कॉफ़ी पी। फिर उसके बाद हमने वेटिंग हॉल पे डॉक्टर का इंतज़ार किया क्योंकि संडे का दिन था और डॉक्टर भी एक ही बार राउंड पे आने वाला था। तो हमने कहा क्यों ना हम इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो डॉक्टर चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। तो आज हो गया है, अभी रात के 10 बज गए हैं और मैंने आज कोई भी वीडियो नहीं बनाई। मॉर्निंग पे उठी, उठने के बाद नहाया, उसके बाद सबसे पहले मैंने वीडियो कॉल करी अपने बेटे को। उसकी खुशी देख के सच में कहूँ तो मुझे इतना अच्छा लग गया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब बहुत खुश हो गई थी कि वो खुश है काफ़ी नानी के साथ और काफ़ी अच्छे से वो, मतलब मम्मी पापा तो बहुत अच्छे से उसको रखते हैं, मामा मामी। और बहुत बच्चे के साथ बहुत स्पेशली वो बहुत खुश मतलब लग रहा था। तो फिर फाइनली क्या हुआ, फिर मैं उसके बाद आई, मैंने कहा चलो गुड मॉर्निंग वीडियो मैं बनाती हूँ, कुछ जितना भी मुझसे हो पाएगा। फिर उसके बाद मैं चलेगी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद क्योंकि मॉर्निंग पे आईसीयू में आपको पता ही है कि मॉर्निंग का एक टाइम होता है हाफ एन आवर्स का। तो हम लोग वहाँ पर गए, जैसे ही मम्मी लोगों से मिले और जो वहाँ पर थे अंदर जो डॉक्टर के असिस्टेंट वगैरह थे तो वो हमको मिले थे। तो उन्होंने बताया कि सब चीज़ ओके है, तो थोड़ा सा रिलीफ हमको महसूस हुआ। और हम लोग गए, फिर हमने ब्रेकफास्ट करा, कैंटीन पे ही करा, ब्रेकफास्ट करा एंड चाय कॉफ़ी वगैरह ली। फिर उसके बाद हम लोग चले गए ऊपर वेटिंग हॉल पे डॉक्टर का वेट करने, क्योंकि आज संडे का दिन था। तो संडे के दिन डॉक्टर अपने मतलब राउंड पे आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आना ही आना है, कोई टाइम भी नहीं होता है। तो हम लोग वेटिंग रूम पे वेट कर रहे थे। फिर उसके बाद डॉक्टर आए, फिर डॉक्टर ने बताया कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, सब नॉर्मल है, पहले से काफ़ी अच्छा है। तो हमको बहुत खुशी हुई। बट उसके बाद हम 3 लोग हैं, पति परमेश्वर जी, मैं और मेरे देवर जी। तो हम तीनों की ड्यूटी हो गई थी। एक एक जना दवाइयाँ ला, जो बाहर से दवाई लाने का काम करता है, एक बिलिंग काउंटर, क्योंकि दवाइयाँ आ रही है, बिलिंग मतलब बिल आपको पता है हॉस्पिटल में किस तरीके के बिल होते हैं, कितने ज़्यादा का, मतलब यहाँ से ये काटो वो काटो, इस CT स्कैन का होना, इसका होना, वो होना है। मतलब एक मैं थी बिलिंग वाले डिपार्टमेंट में, बिल करवाने में थी, और मतलब पति परमेश्वर जी थी दवा वाले उसमें थे। और वो कागज़ वगैरह जो मतलब वो जो बोल रहे थे वहाँ से, ये लेके आओ वो लेके आओ, इसमें सिग्नेचर करने हैं देवर जी, मतलब इसमें सिग्नेचर करने हैं, इसमें सिग्नेचर करने हैं, ये है यहाँ पर से ये, मतलब तीनों के हम लोग इतना बिजी हो गए थे। उसके बाद हमने 3 बजे के टाइम पे लंच करा, वो भी 6 मिनट में, क्योंकि फिर वहाँ से कॉल आ गई थी कि मतलब आप आ जाइए करके। तो फिर हम लोग वहाँ पर चले गए थे। फिर उसके बाद फिर मैं अंदर गई, मैं उनसे थोड़ा सा मुझे मतलब कागज़ वगैरह भी मतलब रिपोर्ट के आ गए थे। तो फिर मैं उसी कॉपी के लिए नीचे मंगाई थी, तो मैं उसको लेके दवा वगैरह लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पहले वो लेके आओ मोहर लगा के। फिर मैं फटाफट से लेने गई। फिर उसके बाद फिर मैं गई एक चक्कर आईसीयू में मम्मी से मिलने, तो मम्मी सोई हुई थी उस टाइम पे। फिर मैं आ गई और फिर मतलब वैसे टाइम टू टाइम होता है, पर मेरे को सच में मैं आज दिन भर आईसीयू में जा रही थी। कोई ऐसा जितने बार भी गई किसी ने कोई रोक टोक नहीं करी, मतलब अच्छे से गई, मिल के आ रही थी। और डॉक्टर भी बहुत ही अच्छे हैं, वहाँ पर स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब क्या मतलब उन्होंने मना भी नहीं करा। इवन मतलब कह रहे थे कोई नहीं आप चले जाओ, आप चले जाओ, बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट कर रहे थे। और फिर उसके बाद जाके फिर शाम का अभी मतलब टाइम हुआ था, फिर 7:30 to 8 का था। उससे बीच में अभी CT स्कैन और काफ़ी चीज़ होनी थी, तो उसके साथ मम्मी मतलब मम्मी के साथ एक को मतलब मुझे जाना था। तो फिर मैं बस वही अभी टेस्ट के मम्मी के साथ ही थी, मतलब गई कराने के लिए। अभी रिपोर्ट वगैरह नहीं आई है। और फिर उसके बाद बहुत कर कुर के सब कुछ करके मतलब फाइनल अभी हम लोग घर पहुँचे हुए हैं। और 10 बज गए, 10 बज के भी अभी कुछ मिनट हो चुके हैं। और अब जाके मैं अभी फ्री हुई हूँ। मैंने कहा आज कुछ भी वीडियो नहीं बना है, तो आप लोगों के साथ कम से कम आज की जर्नी जो मेरी रही है वो तो शेयर कर लूँ। और सच कहूँ बहुत हॉस्पिटल की लाइफ कैसी होती है आप लोग जानते हैं, तभी कहती हूँ किसी दुश्मन का पाला भी नहीं पड़ना चाहिए हॉस्पिटल में। सब तो मतलब होली का मतलब फेस्टिव सेलिब्रेट कर रहे हैं। और होता है, देखो मैं ये नहीं कहती हूँ, होता है, देखो दुख है सुख भी है, सुख है दुख भी है। दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव कैसे होगा, सुख होगा तो दुख का अनुभव कैसे होगा, दोनों का होना बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। तो
ये तो सिक्के के एक पहलू है, तो इसमें कोई वो नहीं है, बस अब सब चीज़ ठीक है। डॉक्टर ने जब ये बोला ना पहले से कंडीशन बहुत अच्छी है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये है वो, तो इतना अच्छा लगा था ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी कौन सा होली थी। इसी वजह से दोस्तों मैं आज बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना पाई, और थोड़ा बहुत मॉर्निंग पे मैंने बनाया था। और कोई नहीं दोस्तों, पर आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार सपोर्ट अपना करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, अच्छा लगेगा मुझे भी। अभी मतलब होता है ना कि मतलब चाहती तो बहुत कुछ था, ऐसा नहीं था कि वीडियो बनाने को बहुत कुछ नहीं था, पर पता नहीं क्यों एक होता है ना इंसान का अपना एक मन भी होता है, हर किसी का अपना अपना एक समझ होता है। पर मुझे लगता है ना जब सामने कोई और फैमिली में खासकर ऐसी चीज़ें होती है ना, ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी टाइप लगती है कि यार हॉस्पिटल गए, ये हॉस्पिटल में ऐसी कंडीशन में, वैसी कंडीशन में, वेंटिलेटर में लेटा हुआ फ़ोटो क्लिक करके दिखा दिया, ये मुझसे नहीं होता। देखो सबकी अपना अपना एक वो होता है, पर मुझे गलत लगता है ये चीज़ें, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे को हो रहा कि सामने कोई इंसान परेशान है, मतलब ऐसा फैमिली में हो रहा है, और मतलब मैं जाके उनको शूट करूं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कौन होगा। मतलब एक खुद भी एक मन नहीं होता इंसान का ना, वो मेरा मन नहीं है ऐसा, तो मैं नहीं कर पाती हूँ इस टाइप की। मैंने कहा कोई नहीं, चलो आज मैं कुछ अपना डेली का जो रूटीन है वो आप लोग के साथ ऐसे ही बोल के शेयर कर लूँगी। तो मतलब आप लोग सुन लेंगे, और आप मुझे लाइक शेयर अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, और सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। और बाकी तो क्या कहूँ दोस्तों, बाकी कुछ नहीं कहती हूँ, बस अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। आप ही कहता है ना, जब से मैंने, वैसे मैं सच कहूँ इस दुनिया से, मतलब ये सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहती हूँ। बड़ी मुश्किल से मैंने इंस्टा चलाना सीखा था, और वो भी प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं आता। और यूट्यूब तो मेरे लिए बहुत बड़ी नई दुनिया है एकदम। मैं सोशल मीडिया मतलब मुझे इतना वो नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे यूट्यूब में आई हूँ, और मुझे अच्छा लगा। आप लोग देखते हैं मेरी वीडियो को, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और शेयर भी करते हैं। शेयर तो अभी नहीं करा किसी ने सब्सक्राइब करा है मेरे चैनल को, जितने लोगों ने भी करा है उनका दिल से थैंक यू करती हूँ। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मुझे। और पता है जब आज मैं हॉस्पिटल में बैठी थी तो मुझे अपनी एक फ्रेंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। एक्चुअल में कल क्या था, मेरी फ्रेंड का उनने मतलब उसने मेरा देखा होगा। पता है क्या हुआ आज मेरे साथ, मैं जब हॉस्पिटल में बैठी थी, मतलब ऐसे हम वेटिंग हॉल पे वेट कर थे डॉक्टर का, तो मुझे अपनी फ्रेंड की बहुत याद आ रही थी। वो पता है क्या याद थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं तो टूर घूमने के, हम लोग घूमने के लिए निकले थे घर से, तो ऑब्वियसली पता है घूमने के लिए हम लोग ड्रेसेस कैसे लेके जाते हैं। तो सडनली जब हमें फ़ोन वगैरह आया तो हम डायरेक्ट आ गए थे हल्द्वानी। तो उसके बाद जब इमरजेंसी थी तो एडमिट वगैरह कराया मम्मी को, डायरेक्ट वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, तो उन्होंने बोल दिया कि डॉक्टर आफ्टर 1 वीक आएंगे। तो हमने तो कहा बचा भाई, इंसान पहले है, 1 वीक तक कौन वेट करेगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पर लेके आ गए थे। तो मतलब उस टाइम पे मेरी फ्रेंड है, उसकी खुद की तबीयत ख़राब हो रही थी, मतलब झिल्ली है मेरी तो उसकी खुद की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी। और मैं मतलब यही सोच रही थी कि एक होता है ना इंसान का दिल होता है, तो वो मतलब उस वो फ़ोन भी करे कह रही है कैसे मैं तेरा व्लॉग देखा, मतलब मुझे अजीब सा हो गया, क्योंकि एज अ फैमिली वेरी फ्रेंड है मेरी, ऐसा नहीं कि दूर की है, ऐसा नहीं है, वो फैमिली की मतलब फैमिली है मेरी। तो फिर उसके बाद मतलब ऐसा वैसा बोला, कहती तबीयत ख़राब हो रही। मैंने कहा कोई नहीं, तू अपना ध्यान रख, वैसे भी ऐसे हौच पौच में कहाँ होता है। और मैं अपने बेटे को मतलब मेरे बेटे के मामा मामी छोड़ने के लिए, मतलब लेने के लिए आए थे उसको नैनीताल से, उसको छोड़ने के लिए गए हम लोग। तो वैसे ही वो पहुंची हुई थी सेंटर हॉस्पिटल में, और पता है क्या लेके आई थी। मैंने उसके सामने ऐसे कहा, मैंने कहा पैकिंग कर रही हूँ फटाफट से, बरेली निकलना है, और कपड़े वगैरह मेरा ऐसे ही रहा, मैं घूमने के पैसे साथ कटे फटे स्कर्ट फिर स्कर्ट ले आई। और मैंने कहा अभी कुछ नहीं, चलो अच्छा हुआ कि 1-2 स्वेटर रखा हुआ है मैंने, चलो हॉस्पिटल में क्या चाहिए, वैसे भी नहीं तो अच्छा जैसा होता तो मैं कितने कपड़े खरीद लेती। पर ऐसे टाइम में अच्छा भी नहीं लगता ना कपड़े खरीदना, और किसका मन करता है कि फैमिली में ऐसा और तुम लोग शॉपिंग कर रही है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, और मेरा मन जैसा भी नहीं हुआ। मैंने कहा कोई नहीं। और पता है वो हॉस्पिटल पहुंची हुई थी, मेरे लिए कपड़े वगैरह लेके, लोअर टी शर्ट और सूट का कुर्ती वगैरह। मुझे ऐसा हो गया ना कि यार मतलब कैसे ना ऐसे दोस्त भी मतलब होते हैं दुनिया में। तो मत बहुत अच्छा ऐसी सोच रही थी मैंने कहा यार कोई नहीं, झिल्ली चाहे कैसी भी है, हम लोग की पट्टी कम है पट्टी कम क्या है, उस मतलब उसकी बातें मेरे पल्ले पड़ती नहीं। कभी कभी गुस्सा आता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो दिमाग में कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि मैं बहुत गुस्सा कर लेती हूँ उससे। पर देखो कभी दुख होता है तो ये चीज़ समझ में आती है ना कि अब तुम्हारे साथ खड़ा कौन है। देखो लेने देने से कुछ भी नहीं होता,
और ना हमें मतलब कोई देगा तभी वो हमारा अपना होता है, पर दुख में कोई इतना पूछ लेता है ना कि कोई नहीं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये कहना ही। और मतलब ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक मतलब बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैं यही सोची थी, उसने जैसे मतलब मैसेज किया था कि मैं तेरे लिए लाई थी, कोई बात नहीं चल, ऐसे करके बोला था। मैंने कहा, कह रही थी, और ऊपर से कह रही मैंने बिल्कुल नहीं पहने थे, नए रखे हुए थे। मैंने कहा अरे पागल, तू इतने प्यार से लेके गया, तूने पहने भी होते, मैं तब भी तेरा पहना, वैसे मैं पहनती नहीं हूँ किसी के पहने हुए कपड़े। मैंने कहा मैं तेरा पहना हुआ फिर भी पहन लेती, पर एक होता है ना कि दिल दिल भी तो होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने कहा चलो वो, और वो मेरा दिल भी ऐसी है, वो भी मतलब मेरा दिल भी ऐसी है कि अच्छा नेकी करने वाला है। तो मतलब मेरे को मेरी जो फ्रेंड है वो मेरी जैसी है, पर कुछ चीज़ों में मेरी जैसी नहीं है। कुछ चीज़ों में मुझे उससे गुस्सा है, मैं आज भी बहुत नाराज़ हूँ। मैं सोची थी वो सुधरेगी सुधरेगी करके, पर उसका सुधरने का कोई नाम नहीं है। तो कोई नहीं, पर कल उसका सारा जितना मेरा गुस्सा था वो भी निकल गया उसकी कुछ बातों की वजह से। क्योंकि इंसान का ना कहते हैं कि, मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे लिए लेके आई थी तभी मतलब ये चीज़ हुआ, लेकिन इंसान जो दुख में, देखो दुख तो नहीं कहूँगी, देखो हर किसी के घर में प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारी होती हैं, तकलीफ आती हैं, हॉस्पिटल का होता है, सुख दुख तो लगे ही रहता है ना। ये तो नहीं कि हम हमेशा सुख ही रहेंगे तो हमें दुख का कैसे एहसास होगा बताइए, और दुख ही रहेंगे तो सुख का कैसे एहसास होगा। तो भगवान इससे लाइफ में सुख भी देता है, दुख भी देता है, और दुख उसी को देता है जिसको दुख को सहन करने की क्षमता होती है, जो दुख को सहन कर सके, दुख भी उसी को देता है। तो दोनों को इंसान ने हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, दोनों ही है। क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव से सुख ही सुख आएगा तो सुख ही सुख आएगा, तो हम सुखी में ज़िंदगी काटेंगे तो दुख का तो अनुभव हमें होगा ही नहीं ना। तो इसलिए हमको दोनों चीज़ को मतलब सोच समझ के चलना चाहिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी। तो ये चीज़ होती है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा सा लगा था कि झिल्ली ने किया, फिर मतलब अंजलि दीदी हैं, और मतलब अंजलि वैसे उसकी पौनी है, लेकिन है, मैं दीदी बोलती हूँ, एज अ फैमिली वेयर है। फिर उनका भी कॉल आ गया था, वैसे मैंने किसी को नहीं बताया था, ब्लॉग के थ्रू ही पता चला था। और पहले से तो उन्होंने पूरा ब्लॉग देखा नहीं होगा, हार्ड हार्ड भेजा था, अभी अंजलि दीदी देख रही होंगी मेरे ब्लॉग को। तो मैंने कहा यार मैं सोच ही ठहरी, मैंने कहा बाद में बताऊँगी, उन्होंने 3 हार्ड क्यों भेजे हुए हैं मेरे को इतने अच्छे मतलब यूट्यूब में। तो मैंने कहा कोई नहीं, उनको पता नहीं होगा, उन्होंने इधर स्टार्टिंग का आधा देखा होगा, लास्ट का आधा देखा होगा, होता ही है, और जब लॉन्ग वीडियोस होती है ना कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, पर झिल्ली ने पूरा देखा था। तो झिल्ली ने जब पूरा देखा होगा तो उसने कहा यार कैसे, उसकी तबीयत खुद ही ख़राब होती, लेकिन वो आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, मिलते हैं कल। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार और आशीर्वाद ही है जो मेरी हिम्मत बढ़ाता है मुझे करने की। आज देखो मैं ऐसी हालत में हूँ, मतलब इतना भागा दौड़ी कर रही हूँ ना, लेकिन फिर भी देखो रात को 10 बजे आई हूँ, 10 के 10:30 हो जाता है अभी, फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को, मतलब आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यह है ना कि नहीं यार, मिल रहा है प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इतना आप लोग दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, तो मैं क्यों ना थोड़ी देर आप पर टाइम निकाल लूँ और मतलब शेयर अपलोड करूँ। बस इसलिए मैं थोड़ा बहुत वीडियो बोल रही हूँ, और मुझे पता है मैं परफेक्टली भी पता नहीं क्या ख़राब बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत थक गई हूँ। देखो आंखों में भी नींद होगी मेरे, कल रात में बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि होता है ना टेंस तो हो ही जाती है इंसान को। मेरे को बहुत ज़्यादा टेंस हो गई थी, आखिर क्या कैसे क्या, मतलब सडनली, मतलब मॉर्निंग पे जब ताई जी बता रही थी अरे हमने तो बहुत बातें करी और हम ऐसे करें, अचानक से थोड़ी कमर में दर्द हुई थी, और कमर दर्द दिखाने गई थी मम्मी, और अचानक से उन्होंने कहा कि नहीं इनको तो डायबिटीज़ है। मतलब आई एम वेरी शॉक्ड यार कि कैसे, मतलब पता भी नहीं था, नहीं तो क्या पहले से मतलब परहेज वगैरह तो करते ना। उन्हें सच में पता नहीं था कि उनको मतलब डायबिटीज़ है, कुछ भी चीज़ पता नहीं था। वो तो इतना मीठा खाना उनको, मतलब घी हर चीज़, मतलब A1 खाने में भी उनको प्रॉपर तरीके से उनका मतलब खाना अच्छा ही था कि ये भी खाना है वो भी खाना है। और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनाती थी मम्मी, ऐसा नहीं बनाती है मतलब सॉरी, तो बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो बस उसमें ये था कि ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी। मैं कहती भी थी मम्मी कि आपका खाना अगर मैं 4 दिन खाऊंगी ना तो मैं शायद हॉस्पिटल में जाने लायक हो जाऊंगी। मतलब मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है पर ज़्यादा ही ऑयल करती थी। अगर ये चीज़ें पता होती है टाइम से ना तो कम कम चीज़ें, मतलब हम पहले से ना थोड़ा सतर्क रहते हैं कि नहीं यार कम लेना है, ये करना है वो करना है। पर पता ही नहीं बीमारी के बारे में यार, इंसान खाए जा रहा है बस, ये करे जा रहा है, और सडनली से एकदम बीमारी निकली तो कैसा लगता है ना। तो वही चीज़ हुआ था, और बाकी तो सब ठीक है अब। और जल्दी ही, पहले अभी मम्मी को प्रॉपर सही होने देती हूँ। हम अभी ऐसे हॉस्पिटल से ले नहीं जाएंगे, पर मैंने इतना सोचा है कि हॉस्पिटल से मम्मी को फिर डायरेक्ट ससुराल नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि ससुराल ना ले जाने का कारण मुझे ये लग रहा है,
क्योंकि अब मैं मेरठ ले जाने का सोच रही थी, पर मेरठ मम्मी रह नहीं पाएगी क्योंकि वेदर में बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत फ़र्क है। जो लोग उत्तराखंड के हैं ना, जब मैं भी फर्स्ट टाइम, मतलब हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ था वहाँ पर, तो पहली गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई थी। मतलब इतनी परेशान हो गई थी मैं। वो एसी भी खुल रहा है ना, तो ऐसा लग रहा कि फ़र्श में लेट जाऊँ। मतलब बहुत मुश्किल से मैंने वो गर्मी बर्दाश्त करी है। तो सच में किसी की हिम्मत नहीं होती। मेरे मायके में मम्मी लोग की भी नहीं होती है। तो मम्मी लोग तो फिर डायबिटीज़ वाले ना, थोड़ा सा उनको ज़्यादा ही गर्मी में परेशानी भी होती है। तो मैंने कहा यार कैसे करूँ, तो फिर मैंने कहा यार एक काम करूँगी, गौला पार, मतलब मम्मी को अभी ससुराल में तो नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अगर ससुराल में छोड़ा तो पहले तो तबीयत पूछने वाले बहुत आ जाते हैं ना। ऐसा नहीं कह रही कि नहीं आना, देखो जिसके अपने हैं वही आते हैं, और जिनके अपने नहीं है वो क्यों आते हैं। पर जब इंसान बहुत बीमार होता है ना, बार बार आते, सबको एक ही बार रिपीट करते बताते बताते, जो पेशेंट होता है ना, वो जितना उसके अंदर हिम्मत होती है वो भी चले जाती है। और जो दूसरा भी होता है वो भी सबको एक ही बात को रिपीट करते आधा बीमार वो भी हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भीड़ भड़के से थोड़ा दूर रखना चाहिए। जब हॉस्पिटल से पेशेंट जाता है तो उसको एक शांति चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए, और वो चीज़ है। अब देखो लेट्स सी होता क्या है। पर जब तक मम्मी यहाँ पर तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मम्मी को। मतलब अभी वो बोल भी रहे थे जबकि कि आप इनकी मम्मी हो। मैंने कहा वैसे मदर इन लॉ हैं, पर हाँ माई है मेरी। एक माँ ने एक माँ ने मुझे जन्म दिया है, तो एक माँ ने मुझे अपना बेटा दिया है। जैसे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, तो वैसे मेरे हस्बैंड को उनकी माँ ने जन्म दिया, तो वो भी मेरी माँ ही तो हैं। तो हम अपने घर से दूर रहते हैं, मैं अपनी माँ से दूर हूँ, तो कौन सा मेरे हस्बैंड अपनी माँ के पास हैं, वो भी तो अपनी माँ से दूर ही है ना। हम लोग अलग से रहते हैं, तो जितना मेरी माँ है उतने मेरे लिए वो भी हैं। तो बस यही चीज़ थी। तो वो कह रहे थे हाँ ये बात तो है। तो बस वही है, जब सही हो जाएंगे अच्छे से प्रॉपर तरीके से, फिर हम लोग यहाँ से जाएंगे। कोई नहीं, ज़िंदगी में चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव तो होता ही रहता है। और बाकी दोस्तों एक बार फिर कहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। और मैं आगे ज़रूर आपको डेली अपने अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेके आऊँगी, जैसे डेली रूटीन में क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। कभी हंसाऊँगी, कभी रुलाऊँगी, कभी फ़नी, कभी रूट, कभी कैसे कैसे डिफरेंट अपनी खूबियाँ खूबियाँ भी कह सकते हो, जो भी कह सकते हो वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वंस अगेन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।